पाहिलं तर 5 धावा लागल्या जातात. मित्रांनो, अमरकोली चषक 2022-23 पाहत आहोत आणि या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी निश्चितच संयुक्त आदिवासी विद्यमान असोसिएशन सन्मान श्री एकनाथजी घाटाल साहेबांच्या माध्यमातून देखील शुभेच्छा आल्या जातात आमच्या या समोरच कक्षाला, खेळाडूंना आणि निश्चितच अमर कोली दादा यांना देखील या सुंदर आयोजनासाठी या ठिकाणी शुभेच्छा आल्या जातात. थँक्यू सो मच एकनाथजी घाटाल. त्याचबरोबर आमचे जे मेंबर्स आपण पाहतोय संयुक्त आदिवासी क्रीडा मंडळ यांच्या माध्यमातून देखील शुभेच्छा या ठिकाणी निश्चित आल्या जात आहेत. थँक्यू सो मच. यावेळी मात्र चौकार लागला जात आहे. तर आपण पाहतोय स्ट्रायकिंगसाठी अजय वन्स अगेन नेक्स्ट डिलिव्हरी फ्रॉम द कल्पेश. पल्ली क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो, मिस कलेक्शन होते विकेट किपर जस्ट थर्ड मॅन क्षेत्ररक्षक देखील मिस होते, चेंडू जाते सीमा पार, हा मिळेल नशिबाचा चौकार. अमर कोली स्पोर्ट लई झुंजारे टीम ही दादाची पॉवरफुल. थँक्यू सो मच प्रियांशू पाटील. अगदी ज्या ज्यावेळी चौकार जाईल, ज्या ज्यावेळी विकेट जाईल त्यावेळी मात्र डीजे मास्टर प्रियांशू यांच्या माध्यमातून मात्र चांगलं संगीत देखील आमच्या महाभाव क्रीडा रसिकांना मात्र नक्कीच ऐकायला मिळेल, चांगलं मनोरंजन पाहायला मिळतं. थँक्यू सो मच प्रियांशू पाटील, मॅन फ्रॉम जुना अंदुर्की. या ठिकाणी मात्र एक नशिबाच्या धावा मित्र आधीच म्हटलं जाते, कर्माबरोबर जर एखाद्याला जर नशिबाची साथ मिळेल तर मग माणूस झिरोचा हिरो व्हायला वेळ लागणार नाही. मित्रांनो, आपण नेहमी म्हणतोय प्रयत्नांनी परमेश्वर, मात्र यस प्रयत्न नक्कीच करा, मात्र प्रयत्नाबरोबर जर नशिबाची साथ मिळेल तर यस या वेळी मात्र निश्चितच चांगला फटका सजवण्याचा प्रयत्न. मिस कलेक्शन ड्रॉप करतोय मित्र म्हणे शॉर्ट फायनल रिजन मध्ये, मात्र पाहूया पंचांचा निर्णय येतो. यस रनआउटच्या रूपाने बॅटर इज आउट. तर या ठिकाणी पाहत होते यस हॅलो विकास. पहिला विकेटचा पतन होता. या ठिकाणी मिस टाइम शॉट पाहायला मिळाला मित्र म्हणे, शॉर्ट सिलेक्शन मध्ये चुकी पाहायला मिळाली आणि त्याच अनुषंगाने या ठिकाणी बॅटर मात्र पाहत होते तो म्हणजे अजय इज आउट. अजय मडवी मात्र ऍक्टिंग पाहत होते. पहिल्या विकेटचं पतन 10 क्रमांकावर, माफ करा 10 या धावसंख्येवर पडली जाते. फिरिंग पडा या संघाचे पावरचं षटक आपण पाहतोय. आतापर्यंत या षटकाचे चेंडू पाहिले तर 5 चेंडू टाकून लास्ट चेंडू असणार आहे. गोरे म्हटला हा देखील एक चांगला अष्टपैलू हा खेळाडू आपण पाहतोय. आई मुंब्रादेवी कौसा या संघामध्ये नेहमी आपल्या संघासाठी बेस्ट देण्याचा प्रयत्न निश्चितच आपण पाहतोय. अगदी चांगला जिद्दी हा खेळाडू ओळखला जातोय आणि मात्र बिग फाईट पाहायला मिळेल. ऑर्बिटचं षटक आपण पाहतोय मित्रांनो, एक अगदी फाईन लेग आणि लॉंग लेग रिझनमध्ये मारण्याचा प्रयत्न केला गेला होता अजयकडनं, परंतु झेल देखील ड्रॉप झाला आणि त्याचा अनुषंगाने मात्र रनआउटच्या रूपाने मात्र या ठिकाणी अजयला परतीचा प्रवास करावा लागला जाते. वन्स अगेन लास्ट डिलिव्हरी. बल्ली देखील हलक्याने प्लेस करण्याचा प्रयत्न होता, प्लेसमेंट करण्याचा प्रयत्न होता, पुश करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये पुन्हा एकदा मिलन झालं नाही. चेंडू देखील रिलीज होते, पास होते, बाकीचं काम स्टेअर्सच्या खूप छान पद्धतीने करतोय. आपण पाहिलं तर दोन असोसिएशनच्या टीम मात्र एकमेकांसमोर धडक मारताना दिसून येतात, फाईट करताना दिसून येतात. एक जर आपण टीम पाहिली गावदेव फिरिंगपाडा तर निश्चितच भिवंडी आदिवासी एकता क्रीडा मंडळ असोसिएशनची ही टीम आपण पाहतोय. अगदी रँकिंगमध्ये देखील ही टीम असणार आहे. आणि त्याच्यानंतर मग संयुक्त आदिवासी क्रीडा मंडळची आपण टीम पाहतोय आई मुंब्रादेवी कौसा. अच्छा, दोन असोसिएशनच्या टीम मात्र एकमेकांसमोर लढताना दिसून येतात. यस, तर पहिलं षटक संपलेलं आहे आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या लागली जाते निश्चितच 10. षटकाच्या समाप्तीनंतर बॅलेन्सिंग सुरुवात मित्र म्हणेन, इथून सुरुवात म्हटली तर मित्र म्हणेन आई मुंब्रादेवी कौसा या संघाची सुरुवात चांगली झालेली असंच म्हणावं लागेल. कारण टेनिस क्रिकेटमध्ये जर म्हटलं मित्रांनो, जरी 10-11 जरी धावा जातात एखाद्या षटकामध्ये तरी ते षटक एक चांगलं षटक गणलं जाते. आणि इथे काय हे षटक म्हटलं तर पॉवर प्लेचं षटक होतं आणि पॉवर प्ले षटक म्हटलं तर मग खूप धावा या येत असतात. मात्र कुठेतरी कल्पेश गवरने एक चांगली गोलंदाजी निश्चित करून जातोय, आपल्या संघासाठी चांगला प्लॅटफॉर्म करून जातोय, चांगला मोमेंटम प्राप्त करून देतं असं मला काय हरकत नाही. यस, नवीन गोलंदाज जितू गोवारी मात्र क्षेत्ररक्षण देखील दुरावलं जातं. जस्ट फर्स्ट डिलिव्हरी ऑफ दिस ओव्हर.
बली मात्र चांगलं टायमिंग पाहायला मिळत जाते. या बली शतरक्षक होता मात्र आवाक्या बाहेर हा झेल असणार आहे. चांगला अफेड देखील पाहायला मिळाला. या संघासाठी 2 धावा या फिल्डर्सने वाचवलेल्या असं मला काय हरकत नाहीये. आणि संघाची धावसंख्या मात्र 12 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचते. अर्थात अप्रतिम हे सुरेख हे ट्रॉफीज आपण पाहतोय. अमर कोहली दादा यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहतोय. पर्व मला वाटतं हे 3रं पर्व असणार आहे. मागे अजय सरांनी देखील चर्चा निश्चितच केली होती या चषकाबाबत. यस, या चषकाचं या ट्रॉफीचं नाव मात्र आज पूर्ण भिवंडी तालुक्यामध्ये नव्हे, जस पूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये किंबहुना पालघर जिल्ह्यामध्ये देखील या ट्रॉफीचं चर्चा होते. कारण हा प्रतिम हे आपण ट्रॉफीज पाहतोय. वनमॅन शो कोहली दादा उर्फ संतोष सातवी दादाकडनं हे अतिशय भव्य दिव्य अजय पाहताय. 1 सेकंड शॉर्ट पिच डिलिव्हरी यावेळी देखील पूल केलेले आहे. चेंडू पुन्हा एकदा ट्रॅव्हल करतोय लॉंग लेग रेझन मध्ये. मात्र शतरक्षक तासणार आहे. शतरक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. एक सिंगल धाव मात्र या ठिकाणी मिळाली जाईल. एका धावने संघाची धावसंख्या 13 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचते. शतरक्षण पाहायला मिळत जाते. कारण कौसा संघ म्हटला तर जवळजवळ मला आठवते हा संघ देखील मागच्या 8-10 वर्षापूर्वी हा संघ निश्चितच खेळतोय. आधी मला वाटतं वसई असोसिएशन मध्ये निश्चितच हा संघ खेळत होता. त्याच्यानंतर मग मागच्या 4-5 वर्षापासून आदिवासी क्रीडा मंडळ मध्ये नाही तर भिवंडी आदिवासी एकता क्रीडा मंडळ मध्ये देखील हा संघ आपल्याला पाहायला मिळाला होता. मग त्याच्यानंतर 3री असोसिएशन आपण पाहतोय. संयुक्त आदिवासी क्रीडा मंडळ म्हणजे जवळजवळ ही 3री असोसिएशन मध्ये हा संघ करताना दिसत होते. अगदी चांगला संघ आहे. एक शिस्तबद्धता निश्चितच त्या संघाच्या माध्यमातून आपण पाहायला मिळते आणि एक चांगला परफॉर्मन्स देखील आपल्याला नेहमी पाहायला मिळते. 1 सेकंड नेक्स्ट डिलिव्हरी या बेली देखील प्रॉपर शॉट म्हणता येणार नाही. हवेमध्ये चेंडूच्या खाली येतोय. शतरक्षक घेतोय झेल होतोय बॅटर फेल. आयोजक आहे अमर कोहली. कालिका मातेचा आशीर्वाद घेऊन आयोजन करतात लयच भारी. साऱ्या पाहुण्यांची गावकऱ्यांची गर्दी हाय मैदानी. साऱ्या पाहुण्यांची गावकऱ्यांची गर्दी हाय मैदानी. थँक्यू सो मच डीजे प्रियांशू. मधुर संगीत पुन्हा एकदा हेच गीत आपण वारंवार मला वाटतं दिवसभर आपल्याला ऐकायला मिळेल. या स्पर्धेचं गुणगान गाणं हे आपण गीत पाहतोय. अगदी ह्या चषकाचं जर आपण सपोर्टर पाहिलं तर मी तर म्हणेन पूर्ण गावाची स्पर्धा आहे. कारण खरोखरच पूर्ण या पंचक्रोशीतली जेवढे गाव आहेत अगदी पूर्ण गावकरी निश्चितच त्या चषकावर प्रेम करतात आणि आपल्या आपल्या परीने खूप सहकार्य देखील त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय. स्पर्धेचा हा आपण 5वा दिवस पाहतोय. नियोजन पाहतोय. तर याच ह्यावेळी मात्र 2री विकेटचं पतन धाव क्रमांक 13 या धाव संख्या पण आपल्याला पाहायला मिळते. 2 बॅटर आपण पाहिला. अजय देखील स्वस्तात बाद झाला. त्याच्यानंतर रविकांतला देखील जास्त काही करता आलं नाही. अगदी डकआउट मध्ये परतला. त्याच्यानंतर मग अमोल मात्र ही जोडी आपण पाहतोय. स्ट्रायकिंग साठी आपण पाहतोय अमोल. सेकंड नेक्स्ट डिलिव्हरी जितू गोवारी. सेकंड शॉट पे डिलिव्हरी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. याचा शॉट मिड ऑफ रिझन मध्ये या ठिकाणी सोपा झेल देऊन परतोय बॅटर अमोल. इज आउट. थँक्यू सो मच. मित्र म्हणेन अशा प्रकारचं जर आपण क्रिकेट केला तर मग नुकसान असणार आहे. अगदी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. इनफिल्डच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र तिथेच कुठेतरी फसला गेला बॅटर अमोल आणि त्याच अनुषंगाने या ठिकाणी मात्र एक सोपा झेल चुकीचा फटका केला गेला आणि या ठिकाणी मात्र बॅटर अमोल देखील बाद झाला. मात्र न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये निखिल भुईर मात्र आपण पाहतोय या स्ट्रायकिंग साठी असणार आहे. थोडंसं स्ट्रगल करताना विकेट हॅटिक असणार आहे गोलंदाज गवारी. शतरक्षण पाहिलं तर अगदी चांगल्या पद्धतीचं शतरक्षण लावलं जाते आणि ज्या पद्धतीचं शतरक्षण लावलं जाते त्याच लेंथ आणि लाईन मध्ये ही गोलंदाजी पाहायला मिळतात. ऑन विकेट हॅट्रिक मात्र हलक्या हाताने यस बाउन्स दिला होता. स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न होता
आता तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने कट केलं, अगदी दिशा देण्याचं काम केलं. शॉर्ट कव्हर पॉईंट मध्ये सिंगल रन्स या ठिकाणी मिळाला जाईल. दुहेरी रन्स मात्र या ठिकाणी मिळत जाते. आतापर्यंत मला वाटतं फक्त एक चौकार आला होता, तो देखील मला वाटतं नशिबाचा चौकार. माफ करा, बॅट एज लागली होती आणि मग त्याच्यानंतर अजून मोठे फटके या ठिकाणी मारून दिले जात नाही. खूप स्ट्रगल पाहायला मिळते या ठिकाणी दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून. अगदी फिरिंगपाडा मित्र मंडळींना हा संघ थोडासा बॅकफुटवर जाताना दिसून येत आहे. पाहिलं फक्त 14 धावा लागल्या जात आहेत आणि ह्या षटकातले देखील जर आपण चेंडू पाहिले तर चेंडू टाकून येतात. शेवटचा चेंडू असणार आहे जितू गवारी आपल्या षटकातला. गोलंदाजी मित्र म्हणेन पूर्णपणे या ठिकाणी पकडून ठेवलेलं स्ट्रगल करताना दिसून येते. अगदी दबाव मात्र या ठिकाणी निश्चितच पाहायला मिळते फिरिंगपाडा संघावर. डिलिव्हरी ऑफ दी ओव्हर वन्स अगेन जितू. थोडासा फरक पाहायला मिळाला, थोडासा शफल देखील झाला होता आणि कारण देखील तेच असणार. थोडंसं चेंडू जातोय लेग स्टंप सोडून आणि पंचांचा फाईट इशारा येतोय. पंच आपण पाहतोय पंकज म्हात्रे सर मेन पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. चेंडू सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळाला. बस सेकंड लास्ट डिलिव्हरी दिस टाइम फुलर लेंथ डिलिव्हरी. या बली चेंडू मात्र मिडविकेट रीजन मध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं जाते. मित्र म्हणे ना हवा तेवढा फायदा घेता आला नाही बॅटरला. तेवढ्या चांगल्या पद्धतीचा हा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाले जातील फक्त 2 धावा या शेवटच्या चेंडूवर. यस षटक देखील संपल्याचा इशारा आमचे ऑफिशियल पंच या ठिकाणी आपण पाहतोय पंकज म्हात्रे सरांच्या माध्यमातून. तर अशा पद्धतीने 2 षटकांनंतर जर आपण धावा पाहिल्या तर फक्त 17, कारण पहिल्या षटकामध्ये धावा होत्या 10, दुसऱ्या षटकामध्ये धावा होत्या त्या 7. मुकेश थोडंसं तुम्हाला मी थांबवतोय कारण की यानंतर होणारा जो मॅच आहे ते 2 संघ आरबी स्पोर्ट्स कोहे आणि सोनिका माता रावत्याचा पाडा ए दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी या ठिकाणी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येऊन असं नसतं व्हायचं आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय टू कॉमेंट्री बॉक्स. या ठिकाणी मित्रमंडळी स्ट्रगल करतात. या ठिकाणी फिरिंगपाडा हा संघ इथून 12 चेंडू असणार आहे. 2 षटक या ठिकाणी शिल्लक राहिलेले मित्रमंडळींना. या ठिकाणी आई मुब्रा देवी कौसा हा संघ म्हटला तर एक चांगला संघ आहे. चांगली बॅटिंग आहे त्यांच्याकडे, चांगली गोलंदाजी तर आपण पाहत आहोत. मात्र कमीत कमी 40 पेक्षा जास्त धावांचं टार्गेट देणे निश्चितच आवश्यक असणार आहे. मी सेफ टार्गेट म्हणणार नाही, मात्र कमीत कमी 40+ टार्गेट देणे गरजेचे असणार आहे आई गावदेवी फिरिंगपाडा संघासाठी. बॅटर मात्र आपण पाहतोय स्ट्राईकसाठी हॅबेली निखिल भुईर असणार आहे. मार्कवर मात्र अनिल रोज हा देखील चांगला खेळाडू आहे, चांगला बॅटर आहे, चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. अगदी अष्टपुलो हा गोलंदाज आपल्या पालामध्ये. अनिल रोज मात्र गोलंदाजी मार्कवर फर्स्ट डिलिव्हरी असणार आहे ह्या आपल्या षटकातील. स्टेपआउट केलं यावेळी और पिच पद्धतीचा चेंडू येतोय निश्चितच डिप एक्स्ट्रा कव्हर रेजर मध्ये दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सहजरित्या पूर्ण होते, कम्प्लीट होते. धावा निश्चितच मिळाले जातील. 19 धावा मात्र या ठिकाणी लागल्या जात आहेत. आतापर्यंत 3 हे बॅटर निश्चितच या ठिकाणी बाद झालेले आहेत. once again next delivery for the निखिल. मध्ये हलक्या हाताने प्लेसमेंट केलं जाते. चेंडू देखील ट्रॅव्हल करतोय या टिप कव्हर पॉइंट रेझर मध्ये. चेंडूची मात्र फेकी केली, खराब थ्रो मित्र म्हणेन आणि त्याचाच फायदा मात्र मिळाला जाते. पण एकदा 2 धावा अशा प्रकारचा जर थ्रो कराल तर मग थोडंसं निश्चितच चांगलं नसणार आपल्या संघासाठी. कारण दोन्ही जे गोलंदाज होते कल्पेश आणि जितूने चांगली गोलंदाजी केली आपल्या संघासाठी. इथे मात्र अनिल या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी करत असताना क्षेत्ररक्षणाचा मात्र त्याला सपोर्ट मिळाला जात नाहीये. आणि मित्रांनो क्रिकेट म्हटलं तर मग 3 विभागामध्ये चांगलं काम करावं लागेल, गोलंदाजी चांगली करावी लागेल, फलंदाजी देखील चांगली करावी लागेल. तरच मग जे आपली इच्छा असेल, जे आपले स्वप्न असेल ट्रॉफीज जिंकण्याचं, ते मग स्वप्न पूर्ण होणार आहे. आणि इथे मात्र प्रत्येक विभागामध्ये चांगलं काम करावं लागेल. सिंगल धाव साठी मात्र घेतली जाते बॅटर च्या माध्यमातून. 22 धावा लागल्या जातात. मित्रांनो आपण हा 5वा दिवस आपण पाहत आहोत. हवामान आहे क्रिकेट या खेळासाठी. कारण मित्रांनो पहा, क्रिकेट म्हटलं तर ज्यावेळी नोव्हेंबर महिन्यात येतोय त्या महिन्यापासून अगदी ओढ लागली जाते या क्रिकेट खेळाची. आणि नोव्हेंबर ते जवळजवळ आता मात्र मार्च एंड नव्हे तर जवळजवळ एप्रिल पर्यंत देखील या क्रिकेटच्या स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि मात्र ही भव्य दिव्य स्पर्धा आपण पाहतोय अमर कोहली चषक 2022 दिवस आपण पाहतोय.
अमर कोहली दादा असो किंवा त्यांचे जे सपोर्टर असणार आहेत, त्यांचे जे मित्रपरिवार आहे, त्यांच्या माध्यमातून हे अतिशय भव्य दिव्य हे आपण ट्रॉफीज पाहत आहे. पण सगळ्यात नेक्स्ट डिलिव्हरी आठ डिलिव्हरी मात्र टायमिंग साध्य करता आलं नाहीये. चेंडू थेट पॅडवर जाऊन हादलते. अगदी अपील देखील केली जाते. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट स्वरूपाचा चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. बॅटर गौरवच्या माध्यमातून खूप स्ट्रगल करतोय यावेळी गौरव. आतापर्यंत जवळ 5 चेंडूमध्ये 7 धाव्यावर करतोय हा बॅटर. या ठिकाणी निश्चितच पाहायला मिळत आहेत. मात्र ओव्हर पिच डिलिव्हरी यावेळी चांगला प्रहार. यावेळी पाहूया इशारा काय येते पण आता यस चेंडू जाते सीमा पार. मिळेल अमर कोहली चषकातला हा षटकार. मानीच्या पाड्यात सामने गाजणार हाय. टेंबवली गावात मानीच्या पाड्यात सामने गाजणार हाय. दादा सामने गाजणार हाय. हे अमर कोहली चषक भिवंडी शहरात जोरात गाजणार हाय. थँक्यू सो मच डीजे प्रियांशू. अगदी पुन्हा एकदा सुंदर हे गीत आपण पाहतोय. अमर कोहली चषकाचं गुणगान गाणारं हे गीत. मात्र ह्या फटक्याचं गुणगान देखील करणे देखील गरजेचे असणार आहे. काय फटका सजवला, गॅप देखील शोधला गेला, षटकार पाहायला मिळाला. वन सेकंड असे फटके मारावे लागतील. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा मिस टाइम शॉट पाहायला मिळाला. पाहूया पंचांच्या इशाऱ्याकडे मात्र निश्चितच आपल्याला वाट पाहावी लागेल. यावेळी मात्र रनआउटच्या रूपाने यस लेग बायचा देखील इशारा येतोय आणि फलंदाज होते या ठिकाणी निश्चितच बाद. गावाचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान. या टेंभवली गावाचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान. अमर कोहली चषकचा मान, अमर कोहली चषकचा मान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान. अमर कोहली चषक. थँक्यू सो मच. तर अशा पद्धतीने 3 षटकाचा खेळ संपलेला आहे आणि एकंदरीत धावा पाहिल्या 29 धावा लागल्या जात आहेत. काय चांगली गोलंदाजी मित्र म्हणेन. ह्या मैदानाचा विचार केला मित्रांनो तर मग मित्र म्हणेन दोन्ही गोलंदाजी आणि फलंदाजीसाठी देखील अनुकूल असणार हे निश्चितच मैदान आपल्याला पाहायला मिळते. चांगल्या चेंडूचा देखील सन्मान या विकेटवर आपल्याला पाहायला मिळते आणि खराब चेंडूचा देखील अपमान या ठिकाणी पाहायला मिळते. नेक्स्ट मॅच आरबी नगर कुहे अँड सोनिका माता रावट्याचा पाडा ये. चला 2 कॅप्टन्स रिपोर्टिंग करायचे आहे. हे शेवटचं षटक असणार आहे आणि हे षटक संपल्यानंतर लगेच टॉस बॉक्समध्ये आपलं नाणेफेकी केली जाणार आहे. Last official call for the both the captains of आरबी नगर कुहे अँड सोनिका माता रावट्याचा पाडा ये. ही तिसरी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल अमर कोहली चषक 2022-23 मध्ये या 5व्या दिवशी. तर यस शेवटचा गोलंदाज ज्ञानेश्वर गोवारी हा देखील अप्रतिम गोलंदाज पाहायला मिळते. आई मुमरा देवी कौसा या संघाच्या माध्यमातून 3 षटकाचा खेळ संपलेला आहे. अगदी धावा जर पाहिल्या 29 धावा लागल्या जातात. कुठे ना कुठे सन्मानजनक टार्गेटकडे निश्चितच वाटचाल करताना दिसून येते गावदेवी स्पोर्ट पिरिंगपाडा. पाहिलं तर अजय देखील बाद झाला. त्याच्यानंतर बाद झाला मला वाटतं रविकांत, नंतर अमोल आणि त्याच्यानंतर गौरव देखील बाद झाला. जास्त काही विशेष करू शकले नाही आपल्या संघासाठी. मात्र यस 9-10च्या सरासरीने धावा या ठिकाणी केलेल्या ती एक जमेची बाजू असणार आहे गावदेवी पिरिंगपाडा संघासाठी. शेवटचं स्लॉक षटक असणार आहे, डेट षटक असणार आहे, हाणामारीचा षटक असणार आहे. ज्ञानेश्वर गोरे मात्र निश्चितच गोलंदाजी मार्क. पहिला चेंडू अगदी सन्मान देण्याचा प्रयत्न केला जातो. या बेली मिस कलेक्शन होतं. मला वाटतं कॉट बिहाइंड देखील पाहायला मिळाली गेली असती. मात्र यस पंचांचा पाहूया इशारा काय होते या बेली. यस बॅटरला परतीचा प्रवास करावा लागेल. कालिका मातेच्या भूमीवरती जमली भिवंडी नगरी. कालिका मातेच्या भूमीवरती जमली भिवंडी नगरी. अगदी चोरून धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. अगदी क्रश देखील झालं होतं. थोडंसं मिस कलेक्शन झालं. विकेट किपर कदाचित झेल होऊ शकला असता कॉट बिहाइंड. मात्र या ठिकाणी निश्चितच मिस कलेक्शन झाल्यानंतर लगेच एक धाव मात्र चोरून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. मात्र काय चांगलं त्या ठिकाणी थ्रो पाहायला मिळाला आणि निश्चितच परतीचा प्रवास करावा लागला बॅटरला. मात्र न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आकाश. मात्र स्ट्राईकला यावेळी विजय मडवी असणार आहे. हा चांगला बॅटर आहे विजय. विजयला मात्र उर्वरित जे काही 5 चेंडू राहिलेले आहेत त्या 5 चेंडूवर कमीत कमी 1-2 तरी मोठे फटके येणे खूप गरजेचे असणार आहे. कारण मुंब्रा संघ खूप अप्रतिम संघ आहे. चांगले बॅटर आहेत त्यांच्याकडे आणि या संघासोबत कमीत कमी 40+ टार्गेट देणे गरजेचे असणार. मी सेफ म्हणणार नाही कारण क्रिकेटमध्ये पहा क्रिकेट हा आगळा वेगळा खेळ आहे मित्रांनो. काही सांगता येत नाही. शेवटच्या चेंडूपर्यंत अंदाज करणे चुकीचे असणार आहे. दरम्यान या बल्ली खोलवर टप्प्याचा चेंडू अक्रॉस द लाईन या बेल खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. यस पंचांचे फिंगर आकाशामध्ये. यस अनदर विकेट इज गॉन. विजय मडवी इज आउट. अमर दादा
नावात ठेवला या क्रिकेट टुर्नामेंट ठेवलाय क्रिकेट टुर्नामेंट आज चौकार षटकारांची हो बघाया मिळेल लाट आमचा अमर कोहली. थँक्यू सो मच प्रियांशू पाटील. चांगलं संगीत या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. हलकासा क्रश पाहायला मिळाले चेंडूने बॅट बरोबर आणि चांगलं झेल त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. अगदी स्क्वेअर लेग पंच आपण पाहिलं श्याम पाटील सर यांच्या माध्यमातून चांगलं बारकाईने निरीक्षण केलं गेलं. चंदन नाईक सर आपण पाहतोय लेग पंचाची या बेलीबद्दल चांगल्या पद्धतीचा फटका मित्र म्हणे कलात्मक पद्धतीचा फटका अगदी दिशा देण्याचं काम केलं गेलं. परंतु ह्या बेली क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळालं. मात्र चेंडूची फेक परत 2 धावा सहजरित्या या ठिकाणी कंप्लीट केल्या जातात. बॅटर जयेश या बॅटरकडनं जयेश मडिव आपण पाहतोय 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पाहिली तर जाऊन पोहोचते ती 31 या केवर. शेवटचं षटक आपण पाहतोय इथे निश्चितच धावा करावा लागतील बॅटर्सला कारण आता चेंडू काही शिल्लक राहिलेले नाहीत. मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न होता. बाउन्स दिला होता. दिशा देण्याचं काम केलं जातं. या बेली स्पाइन लेग आणि लॉंग लेगच्या मधून चेंडू जाऊ सीमा पार मिळेल सकार जाऊया सुमधुर संगीतासाठी डीजे प्रियांशू. क्रिकेट असोसिएशनचा हाय बोलबाला सामाजिक सांस्कृतिक क्रीडा शैक्षणिक कार्य करणारे हान सामाजिक सांस्कृतिक. थँक्यू सो मच मित्र म्हणे थोडंसं गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. बाउन्स मिळाला होता. थोडंसं लेंथ आणि लाईन पहिले तर हलकीशी लेग स्टंबर होती. थोडासा मग शेफल झाला. अगदी चांगलं टायमिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. अगदी मैदानाचा शोभा वाढवणारा हा चौका पाहायला मिळाला. बॅटर जयेश मडीच्या बॅट्समधून 4 धावा येतात. एक जमेची बाजू असणार आहे गावदेवी फिरिंगपाडा संघासाठी. गोलंदाज ज्ञानेश्वर गबारी once again. यावेळी मात्र पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. या बेली स्वस्तात विकेट गमावतोय जयेश मडवीला देखील परतीचा प्रवास करावा लागेल. दिवस एकता न्यारे क्रीडा मंडल हाय चांगलं अमर कोहली स्पोर्ट लय झुंजारे टीम ही दादाची पॉवरफुल जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड आहे. थँक्यू सो मच. तर अशा पद्धतीने मित्र म्हणे स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. चेंडू आणि बॅट मध्ये काय मिलन झालं नाही. चांगला चेंडूची हाताळणी केली या बेली. या चेंडूसाठी काम कोणत्याही प्रकारचं उत्तर नव्हतं बॅटरकडे आणि त्याच अनुषंगाने बॅटर मात्र या ठिकाणी बाद होते. तर शेवटचा चेंडू असणाऱ्या धावा होत आहेत एकंदरीत 35 वर मला वाटतं हा 7वा बॅटर बाद होते. अनिकेत गायकर मात्र या ठिकाणी पाहतोय. शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी मात्र नवीन बॅटर मैदानावर निश्चितच येताना आपल्याला दिसून येते. कुहे अँड सोनिका माता रावत्याचा पाडा 2 कॅप्टन्स रेडी राहायचंय. डिलिव्हरी ऑफ दिस ओव्हर काय होईल या शेवटच्या चेंडूला फटकाची गरज असणार आहे फिरिंगपाडा संघासाठी. डॉट डिलिव्हरीची गरज असणार कौसा संघासाठी. मात्र होतंय काय ह्या चेंडूवर पाहूया. मात्र या बेली रनआउटच्या रूपाने निश्चितच बॅटर बाद होईल. यस अशा प्रकारे 4 षटकांचा खेळ देखील संपला जातोय आणि 4 षटकानंतर जर आपण धाव संख्या पाहिली तर निश्चितच 35 धावा होत्यात आणि 36 धावांचं लक्ष असणार आहे. पुन्हा एकदा अमर कोहली चषक 2022 मध्ये हार्दिक स्वागत. आजचा स्पर्धेचा 5वा दिवस आणि आजच्या 3ऱ्या सामन्याच्या टॉसकडे आपण वळत आहोत. मी
टॉससाठी दोन्ही कॅप्टन्सना विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. सामना असेल सोनिका माता रावतेचा पाडा ए आणि आरबी नगर कुहे या दोन संघादरम्यान. दोन्ही संघांचे कर्णधार त्वरित यायचं आहे. सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी पाहुण्यांना देखील मी इन्व्हाइट करतोय. आदरणीय महेंद्र भोईर साहेब, सन्माननीय दिलीपजी भोईर, त्याचप्रमाणे सन्माननीय दिनेशजी जाधव अर्थात नंदू साहेबांना आपण यायचं आहे. प्लीज आपण टॉससाठी या. आता रावत्याचा पाडा ए संघाचा कॅप्टन साठी यायचं आहे. त्याचप्रमाणे आरबी नगर कुहे संघाच्या कॅप्टनला देखील विनंती असेल, प्लीज जास्त उशीर करू नका. पाहुणे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत टॉस बॉक्समध्ये. पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज गतवर्षीचा विजेता संघ पालिवली संघाला देखील आपण ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. खूप चांगल्या टीम्स आज या स्पर्धेमध्ये ॲक्शनमध्ये असणार आहेत. या ठिकाणी आरबी नगर कुहे संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत. रावत्याचा पाडा ए संघाचे कॅप्टन आपण देखील त्वरित या. मध्ये सामना सुरू आहे. सामन्याच्या दुसऱ्या सुरुवात होत आहे. सो आपल्याकडे जास्त वेळ नाहीये. प्लीज पुन्हा एकदा विनंती करतोय, सोनिका माता रावत्याचा पाडा ए संघाचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या. तर या ठिकाणी रावत्याचा पाडा ए संघाचे कॅप्टन उपस्थित झालेले नाहीत. आपण काही क्षणानंतर टॉस करणार आहोत. मी पाहुण्यांची दिलगिरी व्यक्त करतोय. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठाची पुन्हा एकदा शोभा वाढवावी आणि लगेच आपण वळणार आहोत चालू असलेल्या मॅचकडे. थँक्यू. तर या 36 धावांचं लक्ष सामोरे असताना निश्चितच दोन बॅटर्स देखील पाहत आहेत. तर या इनिंगचं धावता समालोचन करण्यासाठी पण एकदा मात्र आमच्या या समालोच कक्षामध्ये बदल होईल. जोडले जातील पण एकदा व्हॉइस ऑफ भिवंडी सिटी क्रिकेट. तर अजय खरंच सर. मुकेश जाधव, का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है कप 2022 में. दिन का खेल और इस समय दूसरा मैच आज के दिन का. स्पोर्ट्स फिरिंगपाड़ा टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर 35 रन्स बनाए हैं. अब निर्धारित 4 ओवर्स में 36 रनों का टारगेट, जिसको चेज करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज कौसा टीम की ओर से क्रीज पर कल्पेश और उनके साथ जीतू. वारी स्ट्राइक लेने की तैयारी में. पहला ओवर लेकर निखिल भोईर तैयार होते हुए गांवदेवी स्पोर्ट्स फिरिंगपाड़ा टीम की ओर से. प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है. पहली गेंद हवा में है. ओ बढ़िया कोशिश, डाइव लगाकर कैच लपकने का प्रयास था मिड ऑफ पर, लेकिन हाथ से निकल गई है. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ लॉन्ग ऑफ पर इससे पहले कि फील्ड किया जाता. 2 रन लेने का मौका था वहां पर बैट्समैन के पास. खाता खुलता हुआ इन 2 रनों से कल्पेश गोवारी का. खाता खुलता हुआ आई मुमरा देवी कौसा टीम का. अवसर जरूर था. सामने डाइव लगाकर कैच लपकना कभी भी आसान नहीं होता है. थे वहां पर बहुत ही लाजवाब था. कोशिश के लिए तो 100 में से 100 मार्क्स उनको देने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नतीजा वो चाहते थे वैसा नहीं है. बस किस्मत वाले रहे हैं. बाल बच गए हैं पहली गेंद पर कल्पेश गोवारी. गेंद राइट अमोर द विकेट. तो फिर से गेंद हवा में. ओ एक और कैच ड्रॉप. ये कैच उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन फील्डर अपना संतुलन नहीं बना पाए एक्स्ट्रा कवर पर. एक और कैच ड्रॉप हुआ है.
जरूर कुछ मुश्किल अवसर भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का स्कोर बनाया गया है 36 रनों का ही तो टारगेट है 4 ओवर्स में, उसको देखते हुए मुश्किल कैचेस भी लपकने होंगे। और अब गेंदबाज करे तो क्या करे। गेंदों पर 2 मौके उन्होंने उत्पन्न किए थे, निर्माण किए थे, लेकिन फील्डर्स का यहाँ पर साथ नहीं मिल रहा है। पर लगातार 2 कैच ड्रॉप हुए हैं कल्पेश के, काफी भाग्यशाली है कल्पेश। टॉस है और फिर से मौका बन सकता है। जी हाँ, इस बार विजय ने कोई गलती नहीं की, बहुत सफलता मिली गई गेंदबाज निखिल भोईर को। शैक्षणिक भिवंडी आदिवासी एकता सोशन कधी झाला ना कधीच होणार नाही असा आयोजन लयच भारी। तो यहाँ पर राउतियाचा पाड़ा टीम के कैप्टन भी पहुंच चुके हैं। अगले मैच का टॉस किया जाएगा इस ओवर के बाद। के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। भी कहीं ना कहीं लगातार गलतियां कर रहे हैं, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए स्ट्रोक जो है वो हवा में खेले जा रहे हैं। इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी थी नहीं और ज़्यादा ताकत भी नहीं झोंक पाए थे स्ट्रोक में। मिड ऑफ की दिशा में बहुत बढ़िया कैच वहां पर द्वारा, जिनके हाथों से पहली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ था, वो काफ़ी मुश्किल अवसर था। अच्छे फील्डर है, ये उन्होंने दिखा दिया है। ज़रूर अच्छे खिलाड़ियों से भी गलती हो जाती है, क्रिकेट के खेल है, क्रिकेट के खेल में इस तरह की चीज़ें होती रहती है। रनों का टारगेट है, पहले बल्लेबाज आउट हुए हैं, जीतू खाता भी नहीं खोल पाए, और अब नए बल्लेबाज दिलीप रोज मैदान में। रोज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, कीजिएगा। इस बार फील्डर्स के पास मौका बनेगा नहीं मेरे ख्याल से। आउटफील्ड बहुत तेज है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। टेंभोली गावाचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान, या टेंभोली गावाचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान। अमर कोहली चषकचा मान, अमर कोहली चषकचा मान, तिथे होतो खेळा। इसी कोशिश में तो शुरुआत से बल्लेबाज लगे हुए हैं कि इनफील्ड को क्लियर किया जाए और बाउंड्री हासिल की जाए। चौके के साथ खाता खुला है दिलीप रोज का, बहुत ही बढ़िया लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव उनके बल्ले से, फुल जूसी हाफ वॉली मिली थी, कमजोर गेंद थी, उसका फायदा उठाया और 4 रन प्राप्त किए। 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ठीक 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है इस मैच को जीतने के लिए आई मुमरा देवी कौसा टीम को। दूर दूर से टीमें यहाँ पर पहुंची है टेंभोली में अमर कोहली चषक खेलने के लिए। और इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, शॉर्ट थर्ड मैन पर इससे पहले की गेंद को रोका जाता, 1 रन लेने का मौका। फिर से कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ संभवतः ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन मोटा सिरा लगा बल्ले का। किस्मत अच्छी है कि गेंद हवा में भी नहीं गई थी और कैच की कोई संभावना नहीं थी। से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है। पावर प्ले का ओवर बहुत निर्णायक है। पिछले मैच में भी हमने देखा कि चेज करने वाली टीम पोगाव ने पावर प्ले का अच्छा फायदा उठाया था, जिस वजह से जो टारगेट था 32 रनों का वो काफी आसान हो गया था उनके लिए। आखिरकार मैच भी जीता उन्होंने। इस बार यॉर्कर लेन सम्मान दिया है। ओ, दोनों भी गाड़ियां एक ही पटड़ी पर है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन क्या गलती हुई? जी नहीं, अंपायर की उंगली ऊपर और बैट्समैन रन आउट। बहुत ही निराश और हताश इस समय बल्लेबाज दिलीप। हालांकि उनका क्रीज छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना ही होगा क्योंकि आउट हो चुके हैं। तालमेल की कमी थी, रन मिलना वहां पर बहुत मुश्किल था। दिलीप ने ना आउट देखा ना ताव देखा, सीधे सिंगल के लिए निकल पड़े थे। नॉन स्ट्राइकर से इन से स्ट्राइकर्स इन पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके पार्टनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे रन लेने में। और जब वापस लौटने की बारी आई तो बहुत देर हो चुकी थी। विकेट गिरा है, जबकि स्कोर है इस समय 8 रन। मैच काफी अच्छा बन सकता है मेरे ख्याल से। इसी तरह से नियमित अंतराल पर यदि विकेटें निकालते रहते हैं तो जरूर ये मैच काफी रोमांचक बन सकता है।
वैसे 4 ओवर में 36 रन बनाना आधुनिक क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होती है, लेकिन ज़रूर फिरिंगपाड़ा टीम के खिलाड़ी भी पूरी तरह से इस लड़ाई के लिए तैयार है और अभी तक अच्छा ओवर घट रहा है। एक बाउंड्री ज़रूर आई है लेकिन 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ज्ञानेश्वर गोवारी, कहे तो ज्ञानेश्वर गोवारी। खेल समाप्त हुआ है। पावर प्ले कहीं ना कहीं अच्छा रहा है फील्डिंग टीम के लिए। टीम 35 रनों को डिफेंड करने का प्रयास कर रही है। आई मुमरा देवी कौसा टीम 36 रनों का जो टारगेट है उसको चेस करने की कोशिश में लगी हुई है। बचे हुए 3 ओवर्स में 28 रनों की जरूरत। रविकांत भुईर तैयार होते हुए 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा बदल गया है। जो चमकदार धूप हमेशा हमें देखने को मिलती है विंटर सीजन में, वैसी चमकदार धूप नजर नहीं आती है, लेकिन पर्याप्त है खेल होने के लिए। इस तरह की धूप भी पर्याप्त है। थोड़ा सा भारी वातावरण जिसका फायदा थोड़ा बहुत गेंदबाजों को मिल सकता है। तरफ काफी लंबी बाउंड्री है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की दिशा में वी में यदि बैट्समैन खेलते हैं तो ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। स्क्वायर बाउंड्री जरूर उतनी लंबी नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार ये मैदान है जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड बड़ा टिम्बौली। अच्छा शॉट भी है, पुश किया है कवर्स में, थोड़ा सा फंबल भी। कौसा और दूसरी तरफ गांवदेवी स्पोर्ट्स फिरिंगपाड़ा। और खरोश के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है अमर कोहली कप में। कोशिश इस बार अपना संयम गवाते हुए नजर आए बैट्समैन। फुलर लेन गेंद थी, पूरी तरह से बीट हुए, अच्छे रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हुए इस ओवर में रविकांत भोईर। बढ़िया गेंदबाजी उनकी रही है। 3 गेंदें उन्होंने की है, सिर्फ 2 सिंगल्स खर्च किए हैं। के साथ भी कर रहे हैं, सटीक लाइन और लेंथ उन्होंने मेंटेन की है। कहीं उतना आसान नहीं है उनके विरुद्ध तेज गति से रन बनाना। इस बार ऊंचा उठा दिया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। खुद गेंदबाज गेंद के नीचे लेकिन जज ही नहीं कर पाए और कैच ड्रॉप। आसान सा मौका था लेकिन ठीक तरह से गेंद के नीचे पहुंचे ही नहीं थे, थोड़े आगे निकल गए और गेंद उनके पीछे फिर से जमीन पर आकर गिरी है। भारी पड़ सकता है। 1 रन इस गेंद पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 25 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए, जबकि अब केवल 14 गेंदों का खेल शेष है। कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बल्लेबाजों पर बनता जा रहा है, उसको हटाने की कोशिश भी हो रही है। लंबे हिट्स खेलना चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन अभी तक जो गेंदबाजी इस ओवर में रही है वो काबिले तारीफ। बोलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल रही है बल्लेबाजों को। सामना करेंगे कल्पेश गोवारी। चिट की कोशिश, दार अपील हो रही है। अपील में केवल उत्साह है, आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन अपील भी देखते ही बनती है। क्या जबरदस्त माहौल है यहाँ पर और क्या लाजवाब क्रिकेट देखने को मिल रहा है अमर कोहली कप 2022 में। बढ़िया गेंद। आज आदिवासी एसोसिएशन की टीमें एक्शन में है, संयुक्त आदिवासी क्रीड़ा मंडल की टीमें। ओवर केवल 3 रन खर्च किए हैं। 1 गेंद रविकांत के ओवर में शेष है। जिस तरह का ओवर चाहिए था फिरिंगपाड़ा टीम को, उसी तरह का उनका ओवर घट रहा है। स्विच हिट का भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही है। फिर से स्विच हिट, इस बार खेला जरूर है लेकिन बढ़िया फील्डिंग शॉट थर्ड मैन पर। निश्चित रूप से 3 रन बचाए फील्डर ने। गेंद पीछे निकल जाती तो जरूर चौका हो सकता था, लेकिन लाजवाब फील्डिंग वहां पर शॉट थर्ड मैन पर जो खिलाड़ी थे
राकेश थे, उन्होंने गेंद को रोका है और केवल 1 रन से दूसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 12 रन। या टेंभोली गावाचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान, या टेंभोली गावाचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान. अमर कोहली चषकचा मान, अमर कोहली चषकचा मान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान. अमर ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। ड्रिंक्स ब्रेक का समय हुआ है। बचे हुए 2 ओवर्स में 24 रनों की जरूरत है। आवश्यक रन रेट जो पारी की शुरुआत में केवल 9 रन प्रति ओवर का था, वो अब 12 रन प्रति ओवर का हो चुका है। यानी कि अब 1 दर्जन गेंदों में 2 दर्जन रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए आई मुमरा देवी कौसा टीम को। में ज्यादा आत्मविश्वास अभी तक झलका नहीं है। जरूर 2 अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर है। कल्पेश गोवारी सलामी बल्लेबाज और नंबर 4 पर ज्ञानेश्वर गोवारी आए हैं, लेकिन अभी तक क्षमता के अनुसार उन्होंने बैटिंग नहीं की है। गियर्स चेंज करने ही होंगे बल्लेबाजों को यदि इस मैच को जीतना है तो आई मुमरा देवी कौसा टीम को। रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला अमर कोहली साथ तैयार होते हुए भरा क्रिकेट। और यही तो देखना चाहते हैं दर्शक, मैच रोमांचक हो, यही दर्शकों की भी चाहत होती है। 12 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है। इसके बाद अगला मैच देखना मत भूलिएगा, सोनिका माता रावतेसापाड़ा ए और आरबी नगर कुहे के बीच में। टॉस हो चुका है। आरबी नगर कुहे टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। भी हमने देखा टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनी गई थी रिंगपाड़ा टीम द्वारा। एक फाइटिंग टोटल उनके बल्लेबाजों ने बनाया और उसको अब बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं गेंदबाज। अभी भी मैं समझता हूं कि बराबरी का है। 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। स्ट्राइक। राकेश चले उनके ओवर की पहली गेंद लेकर। स्लॉक करना चाहते थे ऑन साइड में। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद, बहुत बढ़िया गेंद से शुरुआत की है गेंदबाज राकेश ने। राउंड द विकेट से उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बहुत से गेंदबाजों को हम देखते हैं आधुनिक क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में खासतौर पर राउंड द विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। एक एंगल बनाकर गेंदों को कहीं ना कहीं, जब दाहिने हाथ के गेंदबाज होते हैं और सामने दाहिने हाथ के बैट्समैन होते हैं तो बाहर की तरफ लेकर जाने का प्रयास होता है। ये बात क्रिकेट के खेल में बहुत महत्वपूर्ण होती है। रिवर्स स्वीप की कोशिश, बार बार ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास हो रहा है कल्पेश द्वारा, लेकिन सफलता उनको नहीं मिल रही है। एक और डॉट गेंद यहाँ पर, पूरी तरह से बल्लेबाज पर। और क्या उत्साह है मैदान के अंदर, देखिए हर गेंद के बाद उनके जो सहयोगी है गेंदबाज के, वो तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्रिकेट देवी स्पोर्ट्स फिरिंगपाड़ा टीम द्वारा। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। फुल टॉस है, टॉप एज के नवा में, फील्डर गेंद के नीचे शॉर्ट फाइन लेग पर और कोई गलती नहीं, विकेट का पतन। ये गेंद थोड़ी सी कमजोर गेंद आप कह सकते हो, क्योंकि फुल टॉस थी। हालांकि थोड़ी लोअर फुल टॉस थी, लेकिन फिर भी इस पर रन्स तो बनाए जा सकते थे। खड़े खड़े स्वीप करने का प्रयास किया, लेकिन टॉप एज लगा, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई थी। शॉर्ट फाइन लेग पर बहुत अच्छा कैच।
इस तरह से बैटिंग भी कर रहे थे कल्पेश, लग ही रहा था कि अब ज़्यादा देर तक शायद क्रीज पर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत दबाव बन गया था उनके ऊपर। डॉट गेंदें ज़्यादा खेली थी उन्होंने, और आखिरकार जो संघर्ष उनका चल रहा था बीच मैदान में वो समाप्त होता हुआ। सफलता मिली है राकेश भोईर को, और इस मैच पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है गावदेवी स्पोर्ट्स फिरिंगपाड़ा टीम। 9 गेंदें बाकी है, जीतने के लिए अभी भी 24 रनों की जरूरत आई मुमरा देवी कौसा टीम को। इसकी दरकार है, में खेलना होगा बल्लेबाजों को, बाउंड्रीज ढूंढनी होगी, तब जाकर ये 24 रन बनाए जा सकते हैं बची हुई 9 गेंदों में। आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल, असंभव नहीं होता है। क्रिकेट के खेल में कुछ भी असंभव नहीं होता है। नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर, अनिल अच्छे ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी की थी उन्होंने अपनी टीम के लिए, लगा सकते हैं। कोशिश की है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है। फील्डर इससे पहले की गेंद पर आते 2 रन लेने का मौका। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उस दिशा में थोड़ी लंबी बाउंड्री है और वहां पर आउटफील्ड में गेंद जाएगी तो जरूर 2 रन लेने का मौका बन सकता है। वैसा ही हुआ है, हालांकि स्ट्रोक में इतना दमखम तो नहीं था, जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए, लेकिन बहुमूल्य 2 रन मिले हैं। इन 2 रनों से स्कोर काफी देर बाद आगे बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 36 रनों का कुल मिलाकर टारगेट इस मैच में कौसा टीम के सामने रखा गया है। अब 8 गेंदों का खेल बाकी है, जीतने के लिए अभी भी 22 रन चाहिए। राकेश एक बार फिर से चले, राइट आर्म राउंड द विकेट, रहती हुई गेंद, इस बार बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए विकेट कीपर, लेकिन पीछे बहुत बढ़िया बैकअप करनी होगी। शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग पर जो खिलाड़ी है उन्होंने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है। इस बार अनिकेत एक्शन में थे जिन्होंने इस गेंद को रोका है, और केवल 1 रन लेने का मौका था बैट्समैन के पास। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर पहुंचा है। बिल्कुल कछुए की चाल है इस समय आई मुमरा देवी कौसा टीम की। इस कछुए की चाल को उनको खरगोश की चाल में बदलना होगा यदि मैच जीतना है तो। 7 गेंदों का खेल बाकी है, अभी भी 21 रन चाहिए, और इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार चेजिंग कंपलसरी है। इस करते हुए आपको विरोधी टीम का जो स्कोर है उससे 1 रन ज्यादा बनाना ही है, तभी आप जीत सकते हो। गेंद इस बार आड़े बैट से सामने प्रहार किया, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन कैच ड्रॉप। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी दौड़े दौड़े चले आए थे, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और रन आउट का भी मौका गवा दिया गया है। थ्रो भी देखने को नहीं मिला। कुछ खिलाड़ी काफी निराश है इस समय बीच मैदान में फिरिंगपाड़ा टीम के। क्या ये छूटा हुआ कैच महंगा साबित होगा? पहले ओवर में भी 2 कैच ड्रॉप हुए थे, लेकिन वो उतने महंगे साबित नहीं हुए क्योंकि सलामी बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पाए थे। कल्पेश और जीतू बहुत जल्दी जल्दी विकेट भी गिरे थे। पहले ओवर में 2 विकेट्स गिरे थे, 1 रन आउट हुए थे बैट्समैन। 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, स्कोर 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए आई मुमरा देवी कौसा को। विनंती असेल, सूचना असेल, यानंतर खेळणारे दोन्ही संघ जे आहेत कुहे आणि रावत्याचा पाडा, प्रवेश शुल्क आल्याशिवाय मॅच सुरू होणार नाही, लक्षात घ्यायचं आहे। पुन्हा एकदा सूचना असेल, प्रवेश शुल्क आल्याशिवाय यानंतरचा मॅच सुरू होणार नाही। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। मच सागर माली, सागर जी भी अपना 100% देते हुए इस टूर्नामेंट में, उनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और बहुत बेहतरीन कमेंटेटर भी है। जरूर उनको भी आप सुनोगे आज। मुकेश जादव भी है, एक और बेहतरीन कमेंटेटर, जो खासतौर पर समाज के टूर्नामेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्री भी करते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं इस एसोसिएशन के खिलाड़ियों को। टूर्नामेंट के लिए, ग्राउंड के लिए जो विशेष योगदान हमें मिला है, जय मल्हार मंडल और जय हनुमान टिम्बोली, सभी का हम अदा करते हैं, आपको थैंक्स कहते हैं अमर कोहली इनकी ओर से। खेल की तरफ 6 गेंदें और जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता है। पहले 3 ओवर्स में जितने रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं उतने, उससे भी ज्यादा रन्स आखिरी ओवर में बनाने हैं। नहीं है कि पहले 3 ओवर्स में रन्स नहीं आए हैं तो आखिरी ओवर में ना आए, भी हो सकता है। थोड़ा सा एडवांटेज कहीं ना कहीं गेंदबाजी करने वाली टीम के पास है, रन्स काफी है उनके पास बचाने के लिए। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालने के लिए रुचित यादव तैयार होते हुए। एक चौका देखने को मिला है, के अलावा पूरी तरह से गेंदबाज हावी रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि कोई भी वाइड या नो बॉल गेंदबाजों ने नहीं की है। छोटे
गेंद, बड़ा स्ट्रोक, हुक कर दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, धमाकेदार छक्का। गाव सारा है साथीला आयोजक आहे अमर कोहली। कालिका मातेचा आशीर्वाद घेऊन आयोजन करतात लयच भारी। बड़े स्ट्रोक की फिराक में ही थे बल्लेबाज अनिल। छोटी गेंद मिली, बैकफुट पर जाकर गेंद को हुक कर दिया और अनिल ने गेंद को टेम्बोली के नील गगन में भेज दिया, सीधे मैदान के बाहर बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत इस आखिरी ओवर की कौसा टीम के लिए। इसी तरह के स्ट्रोक की जरूरत भी थी। अब देखिए मैच फिर से बिल्कुल बैलेंस नजर आ रहा है। 5 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। दबाव कहीं ना कहीं अब गेंदबाज पर। पहली गेंद पर जब बड़ा हिट आता है तो निश्चित रूप से दबाव गेंदबाज पर आता है, लेकिन दबाव को हटाते हुए गेंदबाजी करनी होगी। कमाल का ये मैच। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा स्पीड अप करना है, अंपायर से भी रिक्वेस्ट है क्योंकि थोड़ा ज्यादा वक्त लिया गया है इस मैच में। आज कुल मिलाकर 10 टीमें खेलने वाली है। पिछले सीजन की विजेता टीम पालीवली टीम को भी हम एक्शन में देखेंगे, आई गांव देवी पालीवली। और इसी बीच यहाँ पर शुभागमन होता हुआ माननीय श्री राजेंद्र पाटिल सर का, एक बहुत ही बेहतरीन पत्रकार, सूत्र संचालक और कमेंटेटर, A1 एंकर। वेलकम सर। एक और बढ़िया शॉट, इस बार गैप ढूंढा है और नहीं रोक पाएंगे फील्डर। 4 रन मिलेंगे यहां पर अनिल को। शानदार बैटिंग करते हुए अनिल। गेंद थी और शॉर्ट पिच गेंदों पर कड़े प्रहार कर रहे हैं, बैकफुट पर जा रहे हैं, क्रीज में थोड़ा पीछे खेल रहे हैं, क्रीज की गहराई का अच्छा इस्तेमाल करते हुए अच्छी पोजीशन में आकर हुक शॉट्स खेल रहे हैं। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर चौका और अब कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है गेंदबाज पर। 4 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। 9 रन, 10 रन चाहिए थे इस आखिरी ओवर में, लेकिन पहली 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। पर इसी का नाम क्रिकेट है। पहले 3 ओवर में केवल 17 रन बने थे, लेकिन 2 गेंदों में ही अब 10 रन आ चुके हैं। अनिल की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले ली है अपनी टीम की और अपनी टीम को सही दिशा में लेकर जाते हुए। एक क्लोजिंग फील्डर लगाया गया है कवर पॉइंट की दिशा में। वहां पर बैट्समैन पर थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश, उनका थोड़ा सा ध्यान शायद बटाने की कोशिश। कई बार फायदा होता है फील्डिंग करने वाली टीम को। बाज को अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी करनी होगी। क्षमता जरूर है, रुचित में भी अच्छे बॉलर है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक उस तरह की लेन पर उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है जिसकी आवश्यकता है। दोनों गेंदें उनकी शॉर्ट पिच रही है, जिसका पूरा फायदा उठाया है अनिल ने। 4 गेंदें 9 रन से शफल करते हुए खेला, गेंद हवा में, वहां पर है खिलाड़ी और गलती हो ही गई। कैचिंग कहीं ना कहीं थोड़ी निराशाजनक रही है। ये कुल मिलाकर चौथा कैच ड्रॉप हुआ है इस पारी में। कैच आप ड्रॉप करते हो 4-4 ओवर के मैच में, तो उसी से पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो फील्डिंग का स्तर है वो कहीं ना कहीं खराब रहा है आपकी टीम का, और इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अनिल बहुत खतरनाक बैट्समैन है। सिंगल लिया गया इस गेंद पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। अब 3 गेंदे, 8 रनों की जरूरत। मैच आज का पहला मैच एक तरफा रहा था, लेकिन ये मैच दोनों तरफ है। अभी भी मैच किसी भी दिशा में जा सकता है। यहाँ से फिरिंगपाड़ा टीम भी जीत सकती है और आई मुमरा देवी कौसा टीम भी जीत सकती है। थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं गेंदबाज। बाउंड्री पर है, लॉन्ग ऑन है, 3 खिलाड़ी सर्कल के। इस बार देखा पर का जाने दिया और ये दिशा इन गेंद है। वाइट का इशारा अंपायर पंकज मात्रे द्वारा। अतिरिक्त रन अब चाहिए। 3 गेंदों का खेल बाकी है। देवी कौसा 36 रनों का पीछा कर रही है। 3 ओवर्स में क्या हुआ है उसको महत्व नहीं दिया है बल्लेबाजों ने, खासतौर पर अनिल ने। उन्होंने अपना स्वाभाविक खेल खेला है, लेकिन अब जिम्मेदारी ज्ञानेश्वर गोवारी के कंधों पर है क्योंकि स्ट्राइक उनके पास है। 3 गेंदे 7 रन। रुचित अगली गेंद लेकर, इस बार बिल्कुल स्लॉट में गेंद स्विंग कर दिया है ऑन साइड में। जन्नाटेदार शॉट, फील्डर के पहुंच से बाहर गेंद और गेंद स्क्वेरिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आयोजक आहे अमर कोहली। कालिका माते
नियोजन करतात लयच भारी। इस सिक्सर के साथ ही दोनों भी टीमों के स्कोर्स बराबर होते हुए अब केवल 1 रन की आवश्यकता है, लेकिन 1 रन बनाना ही होगा क्योंकि चेजिंग कंपलसरी है। 1 रन जो होता है ना, ये बड़ा मुश्किल रहता है आखिर में। कल मैं कमेंट्री कर रहा था सोनाली क्रिकेट ग्राउंड पर सभापति कप में, वहां पर एक मुकाबला हुआ था ग्रामीण का, भावाले बी सुरई के बीच में। सुरई टीम को 1 रन चाहिए था 3 गेंदों पर, लेकिन उनके बल्लेबाज बना नहीं पाए। अनंता केनी ने हैट्रिक ली, भावाले बी टीम को जिताया उन्होंने, और बाद में उन्होंने फाइनल मैच भी जीता। वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था। इस तरह का कीर्तिमान कल ही हुआ है भिवंडी में क्रिकेट का। जबरदस्त स्ट्रोक खेला ज्ञानेश्वर ने, काबिले तारीफ, ताकतवर स्ट्रोक था। क्लोज इन फील्डर्स बढ़ गए हैं। अगली गेंद, यहाँ पर रनआउट का मौका है। सिली पॉइंट की दिशा में सीधे फील्डर के पास खेलकर रन लेना चाहते थे, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, और बैट्समैन रन आउट। कहानी में अभी भी रोचकता बरकरार। 1 गेंद शेष है, 1 रन की जरूरत आई मुंब्रा देवी कौसा टीम को। टेंभौली गावाचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान, या टेंभौली गावाचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान। अमर कोहली चषकचा मान, अमर कोहली चषकचा मान, तिथे होतो खेळाडूंचा सन्मान। अमर कोहली चषकचा मान, तिथे होतो खेळाडू। क्या गजब का मैच देखने को मिल रहा है और क्या गजब का टूर्नामेंट है अमर कोहली कप 2022। 1 गेंद और 1 रन की जरूरत है। बल्लेबाज आएंगे क्रीज पर। ज्ञानेश्वर ने अभी छक्का जड़ा था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये 1 रन बनाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो से टैप किया उन्होंने, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग सिली पॉइंट की दिशा में आकाश द्वारा। गेंद को पीछे जाने नहीं दिया उन्होंने। उस दिशा में, वहां पर, उस प्लेस पर फील्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है। फील्डर तो वहां पर बैट्समैन का रिएक्शन देखने के बाद ही मुंह फेर लेते हैं, दूसरी तरफ उनका ध्यान चला जाता है, पीछे देखना शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पर रिस्की है फील्डिंग करना। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी आकाश की, और अपने टीम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है ये खिलाड़ी। गेंद 1 रन की संख्या बढ़ती जा रही है। टीमों के खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। पाटिल सर हमसे विदा लेते हुए, सर ये अंतिम गेंद आपको देखनी ही चाहिए, कर जाएंगे। ट्रॉफी स्पॉन्सर है राजेंद्र पाटिल सर, के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है। ठाणे जिला के A1 एंकर है, बहुत ही जबरदस्त पत्रकार भी है। खारबाव से प्रवीण गोराटकर साहब भी मौजूद है। 1 गेंद और 1 रन नए बल्लेबाज के रूप में। अब शॉर्ट लेग भी लगाया गया है, पॉइंट भी मौजूद है। कवर कैचिंग पोजीशन में, एक स्लिप की दिशा में भी खिलाड़ी तैनात किया और गैप में निकाल दिया है। सिंगल आराम से मिलेगा और इसके साथ ये मुकाबला आखिरकार जीत लिया है देवी कौसा टीम ने। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कौसा टीम। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी फिरिंगपाड़ा टीम की भी, जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला। हालांकि मैच कहीं ना कहीं उनके पक्ष में झुका हुआ था जब अंतिम ओवर की शुरुआत हुई थी। 1 ओवर में 19 रन चाहिए थे, लेकिन अनिल की शानदार बैटिंग, उसके बाद ज्ञानेश्वर का एक लाजवाब छक्का, और आखिरकार विनय ने मैच को समाप्त किया है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कौसा टीम। या ठिकाणी सन्माननीय दिगंबर पाटील साहेब, टेंभौलीचे माजी खेळाडू ज्यांनी एक काळ गाजवलेला आहे, त्यांचं आगमन झालंय आणि त्यांच्याकडून 1000 रुपयांची देणगी या स्पर्धेसाठी देण्यात आलेली आहे। त्यांचे आम्ही शतशः आभारी आहोत आणि त्यांचं हार्दिक स्वागत देखील। मॅच विस्मरणीय असा क्रिकेटचा सामना आपल्याला येथे रंगताना पाहायला मिळाला आणि अखेर आई मुंब्रा देवी कौसा टीमनं या सामन्यामध्ये विजय मिळवलाय। लास्ट बॉल थ्रिलर असा हा सामना होता आणि शेवटच्या बॉलवर 1 धाव जी पाहिजे होती ती बनवली गेली विनय कडून आणि अखेर दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश निश्चित केलेला आहे अमर कोळी चषक 2022 मध्ये टीम आई मुंब्रा देवी कौसानं। कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स कौसा टीम अँड हार्ड लक, टफ लक। स्पोर्ट्स फिरिंगपाडा विजय जो झाला तो क्रिकेटचा झाला असं म्हणावं लागेल। ज्या पद्धतीचा सामना येथे रंगताना आपल्याला पाहायला मिळाला। तर लगेच आपण जाणार आहोत मॅन ऑफ द मॅच खेळाडूकडे आणि या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू ज्यानं खऱ्या अर्थानं आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर सामन्याला कलाटणी दिली तो खेळाडू म्हणजेच अनिल।
संघाचा अष्टपैलू खेळाडू अनिल मध्ये 19 धावांची आवश्यकता